इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। मैं इस समय गांव नौरंगाबाद में हूं और गांव नौरंगाबाद के एक बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो बाबा जी आप अपना नाम बताएं। मेरा जी राम कुमार शर्मा। अच्छा, एक्स सरपंच नौरंगाबाद। अच्छा, आप पूर्व सरपंच हैं। हाँ जी। जी राम कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। तो 4 जून को जो नौरंगाबाद गांव है, यहाँ की जो जनता है वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती है, मैं ये आपसे जानने आया हूँ। देखो जी, प्रधानमंत्री तो मोदी साहब ने देखना चाहा। अच्छा। हाँ, अकीस का देश विदेश सारे काम इसके, जब ये आगे भी योजना में आ गया तो देश बहुत तरक्की कर जाएगा। समझदार जो मानस है ना, वो मोदी तो नारा को नहीं। मतलब आपके गांव में जो मतदाता हैं वो क्या सभी मोदी फैक्टर से प्रभावित हैं? प्रभावित हैं जी, मोदी तो घड़े प्रभावित है बहुत ज़्यादा। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो नौरंगाबाद के कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को और कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं? देखो जी, कांग्रेस में तो बटेंगे। अच्छा। और इसके मोदी का 80% वोट। 80% आप बता रहे हैं बीजेपी के, और 20% में जो भी अन्य पार्टियां हैं उनको वोट मिलने की संभावना जी। जी। हाँ। राम कुमार जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद साहब, जय हिंद। इस समय हमारे साथ में नौरंगाबाद के एक और व्यक्तित्व हैं। इनसे हम जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नौरंगाबाद के लोग किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राम कुमार शर्मा है जी, मैं एक्स चेयरमैन हूँ वाटरशेड कंपनी का जी। और हमारा जो गांव का भी रुझाव बीजेपी की तरफ ही है। और सबसे पहले सबसे स्पेशल बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की तरफ ही है। मतलब आपका जो नौरंगाबाद गांव है, यहाँ पर मोदी फैक्टर लागू हो रहा है? हाँ जी, मोदी फैक्टर लागू हो रहा है। और भाई धर्मवीर भी अच्छा आदमी है, जो उन्होंने भी काम किए हैं गांव के लिए भी, अपने शहर के लिए भी, हल्के के लिए भी। लेकिन जो मेन बात है वो मोदी जी फैक्ट है ये। तो रामोतार जी, यदि प्रतिशत की बात करें तो आपकी दृष्टि में, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्तित्व हैं, गांव में उठते हैं बैठते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं और कितने प्रतिशत कांग्रेस को? ऐसा है जी, मोदी जी को 90% वोट हमारे गांव से जाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी, कांग्रेस का भी कोई वैसा वो नहीं है। और मोदी जी तो आप ये सोचो 90% नहीं और भी ज़्यादा आ सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा और हमारे गांव के पूरे गांव का ही विचार ऐसा है। मतलब एक तरफा माहौल है? एक तरफा माहौल है जी बीजेपी का यहाँ। तो यदि मैं इसका रीज़न आपके श्रीमुख से जानना चाहूँ कि लोग मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं? ऐसा जी, मोदी जी ने जो देश को इतना आगे बढ़ाया है, अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जितना मोदी जी ने देश को, अपने देश को दूसरे देशों में जितना वो बढ़ाया, उनका अहमियत की है, ऐसा मेरे ख्याल से तो कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। और आज भी ये लोग हैं बेकार की बहस करते हैं मोदी जी ये, लेकिन मोदी जी के मुकाबले में तो कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं। और मोदी जी ने तो भारत को इतना ऊंचा उठा दिया जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग चीन से और पाकिस्तान तो रोज़ हमारे सिर पर चढ़ा रहता था, और चीन से तो हमारा देश ये कहता था भाई चीन अगर लड़ाई लड़ेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने आज वो हाल कर दिया कि हमारा देश आज तीसरी उस पर है, अर्थ शक्ति, जो तीसरी अर्थ शक्ति बनाए हुए है, और आगे और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मोदी जी तो एक देश भगत हैं जी। वो प्रधानमंत्री या कुछ आप नेता भी ना कहो, लेकिन देश के बहुत ही देश भगत हैं वो। जी रामोतार जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय मैं नौरंगाबाद में हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय मैं गांव नौरंगाबाद में हूं और हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुधन शर्मा। सुधन जी, नौरंगाबाद में जो लोग रहते हैं वो 4 जून को किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बीजेपी के लीडर को या किसी अन्य पार्टी के लीडर को? बीजेपी के। तो बीजेपी के लीडर को क्यों प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? उसने हमारे देश को रोशन कर दिया शांतिपूर्वक। अच्छा जी। कोई दंगा प्रसाद नहीं कराया, और जो पहले दंगा प्रसाद में फंस रहा था उसको भी शांतिपूर्वक
से लिया है। अच्छा। हाँ, दूसरे देशों में भी हमारा नाम हो गया, जिसमें नू कहा करते कि हिंदुस्तान एक भारत का गद्दार है। अब ये बात नहीं, वो अपने नरेंद्र मोदी जहाँ से दूसरे देश में, तो वह लोग अपना विचार रखने की खातर सीट बनाओ सकी प्रधानमंत्री आ रहा है, हम उसको देखना। यानी कि सुदन जी ये माना जाए कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें मोदी फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, तो जो प्रत्याशी है वो कौन है ये लोग नहीं देख रहे हैं ना। एक बता दी, अब मोदी के प्रिय हैं, मोदी को ही देखना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्यों? अब मोदी ने ऐसा काम करके दिखा है, ना पहले करया ना कोई आगे करने वाला है। सुदन जी एक बात और बताइए, यदि हम प्रतिशत की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 वोटर हैं आपके गांव नौरंगाबाद में, तो 100 में से कितने प्रतिशत लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं और कितने प्रतिशत बीजेपी को? बीजेपी को हमारी हिसाब से तो 80% वोट बीजेपी के हैं। अच्छा। 20% में कांग्रेस रहेगी। 20% में कांग्रेस और 80% में बीजेपी। जी सुदन जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस समय नौरंगाबाद में हूँ और हमारे साथ में नौरंगाबाद के ही एक सज्जन हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। श्री राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव इस समय चल रहे हैं, तो 4 जून को नौरंगाबाद के जो मतदाता हैं वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर को या कांग्रेस के लीडर को? भारतीय जनता पार्टी के लीडर को, श्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्या आप कोई एक कारण बता सकते हैं कि भाई इसकी वजह से हम उसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कोई एक बात या एक कारण? सबसे पहले सन 1947 में हमारा देश, भारत देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। जी। पीछे बीच में और भी बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में न आगे आए न पीछे आया। जी। मोदी जी ने 370 धारा तोड़ी और ये मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया, और मोदी जी जो कि किसान हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये भेज रहे हैं। जी। लेकिन कारण एक और हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे, इसको हम देखना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। इसने हरियाणा का बट्ठा बैठा दिया। लेकिन हम, ऐसा प्रधानमंत्री है मोदी जी, मोदी जी के कारण ही हम वोट डाल रहे हैं, न धर्मवीर के कारण वोट नहीं दे रहे हम जो वोट डाल रहे हैं मोदी जी के कारण डाल रहे हैं। मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का। ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि हमारा देश जो कि तीसरा नंबर पर देश को लिया छोड़ा, नहीं हमारा देश को कोई नहीं पूछने वाला था, और आज मोदी की कृपा जी से हमारे देश को तीसरा नंबर पर गया आ चुका है। अमेरिका वर्गे देश, चीन वर्गे देश और भी जो है सब मोदी जी की वो कृपा से, उनकी ही प्रार्थना करते हैं। मोदी जी को एक सबसे बड़ा नेता, लीडर मानते हैं। तो इसमें हमारी बड़ी गौरव की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला जो परमात्मा ने दिया। तो हम मोदी जी के ही साथ रहेंगे, मोदी जी को वोट देंगे, और आगे विधानसभा के वोट पड़ेंगे उसमें तो हम देखेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। लेकिन अब हमारा वादा है, हम मोदी जी को वोट देंगे। जय हिंद। राजेंद्र जी, हाँ जी, आपसे मैंने एक कारण पूछा था, आपने तो कई कारण बता दिए। कहने का अभिप्राय यह है कि मोदी फैक्टर लागू है यहाँ पर। जी, मोदी फैक्टर लागू है यानी कि। जी 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 जी। तो यदि हम प्रतिशत की बात करें, आपकी दृष्टि में नौरंगाबाद के अंदर कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को मिलने जा रहे हैं और कितने प्रतिशत कांग्रेस को? ऐसा है जी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में, चुनाव में बीजेपी हमारे गांव से 100 में से 70% है, 30% कांग्रेस है। कहने का अभिप्राय ये है कि 70% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं और 30% कांग्रेस को। राजेंद्र जी, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया और अपनी बात रखी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मंगू सिंह।
मंगू सिंह जी, जैसा कि आप जानते हो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आपका जो नौरंगाबाद गांव है ये 4 जून को किसकी सरकार देखना चाहता है, कांग्रेस की या बीजेपी की? बीजेपी की। जब आदमी किसी पार्टी का नाम लेता है तो मेरा एक सवाल रहता है कि बीजेपी की सरकार क्यों देखना चाहते हैं? ये तो जी मोदी जी खातर है, मोदी ने बड़ी बढ़िया काम करे, उस खातर मोदी ने वोट ज्यादा मिले। अच्छा, मतलब कैंडिडेट को आप नहीं देख रहे, सिर्फ मोदी को देख रहे? मोदी को देखा। मतलब मोदी से इतने प्यार का कारण क्या है? यो जी अब विदेशा में देख लो, गांव में देख लो, सारे काम करवाए हैं, बस एक का कसर है, बस पानी आ रही है, बस अच्छा। पानी और लिया देवा किसी ने कोहरानी है नहीं। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो नौरंगाबाद के कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को मिलेंगे और कितने प्रतिशत कांग्रेस को? एक जी कांग्रेस के तो थोड़े मेरे में तो 2200 तो 1800 वोट पोल होंगे ने, तो 300 वोट तुम कांग्रेस के लगा लो, लोकदल के लगा लो। अच्छा, और सारे बीजेपी की। चलिए मंगू सिंह जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। मैं इस समय गांव नौरंगाबाद में हूँ और मेरे साथ में हैं सरपंच प्रतिनिधि श्री इंद्र फौजी जी। इंद्र जी, हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। आने वाली 4 जून को गांव नौरंगाबाद के जो मतदाता हैं वे किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? सर ऐसा है, आने वाली 4 तारीख को हमारा गांव पूरे का पूरा 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो यदि इसका कोई कारण जानना चाहें भी, आपका जो गांव है वो नरेंद्र मोदी को वोट क्यों देगा? नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं देश हित के लिए काम किए हैं, पर्सनल के लिए नहीं किए। तो देश हित के काम के लिए देखते हुए, जैसे 370 है, राम मंदिर है और कई मुद्दे हैं, उनको देखते हुए आम जनता श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। यदि हम प्रतिशत की बात करें इंद्र जी, मान लीजिए आपके गांव में जितने भी मतदाता हैं तो कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जाने की संभावना है और कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को? प्रतिशत वोट का ऐसा है जी, लगभग मेरे हिसाब से 70-30 का आंकड़ा है। 70% बीजेपी और 30% कांग्रेस को वोट जाएगा जी। तो जैसा कि इंद्र जी बता रहे हैं, गांव नौरंगाबाद के जो मतदाता हैं इनको ऐसा लगता है कि उसमें 70% वोट जो है वो बीजेपी को प्राप्त होंगे और 30% वोट कांग्रेस को। इंद्र जी, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में आज मैं हूं बापोड़ा गांव में और हमारे साथ में हैं ऋषि प्रकाश जी। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है और बापोड़ा के जो मतदाता हैं वो किसे चुनना पसंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को या फिर किसी अन्य दल को। ऋषि जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बापोड़ा में चुनाव को लेकर के कैसी सरगर्मियां चल रही हैं? वैसे तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से काफ़ी उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से प्रमुख है बीजेपी से धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी से आते हैं। इसके अलावा राव बहादुर सिंह भी मुकाबले में है, लेकिन आमतौर पर वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस की यहाँ कुछ कमज़ोर है हालत, और नरेंद्र मोदी की जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी अच्छी तारीफ यहाँ हो रही है। लेकिन मूलभूत खामियां भी हैं भिवानी ज़िले में। पानी की साफ सफाई अभियान के तहत फॉर्मेलिटी होती है, काम नहीं होते। और एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बापोड़ा गाँव में होता था। लगभग 20 साल से नहरों में पानी न आने की वजह से इसकी खस्ता हालत है, न इसकी कोई मेंटेनेंस है, न नहरों में पानी आ रहा है। ये
गांव वालों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा गांव है तो शाम हल्के का दिनोद, कोहाड़, बजीना, बीरन, यहाँ तक कि कैरू तक ये नहर कैनाल जाती है, गुजरानी माइनर। इसमें लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सेंटर लेवल पर जो है मतदाताओं को कोई विकल्प नहीं ध्यान में आया हुआ है। जब तक एक मजबूत दावेदार पीएम पद का नहीं होगा तब तक लोग बीजेपी की तरफ से रुझान नहीं हटाएंगे। इसका एक बड़ा कारण है सेंट्रल लेवल पर, चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दूसरे मामले हों, मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। तो रही बात बेरोज़गारी की, बेरोज़गारी तो पहले वाली सरकारों में भी थी, अब भी है बेरोज़गारी। तो मेरे जहाँ तक ख्याल है बीजेपी भी दूर नहीं करने पाएगी। और किसानों के बारे में अगर सरकार सोचे तो बीजेपी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं होगी। सुनने में आ रहा है कि बापोड़ा के जो वीके सिंह थे उनको टिकट नहीं दी गई, तो क्या इस बात को लेकर बापोड़ा के मतदाताओं में कोई नाराज़गी है? नाराज़गी तो कुछ हद तक होती है। देखो आम बात है, वही यहाँ से वो जन्मे थे या बड़े बड़े पदों पर रहे, जनरल सेंटर में भी मिनिस्टर रहे, तो लोगों में नाराज़गी तो है। लेकिन ऐसा है बार बार एक ही अगर किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता रहे तो दूसरे को मौका नहीं मिलता। हो सकता है आने वाले विधानसभा में जनरल वीके सिंह को किसी और दूसरे पद पर मनोनीत कर दिया जाए या विधानसभा के माध्यम से उनको चुन लिया जाए। ये तो सेंट्रल लेवल की बातें हैं, लेकिन नाराज़गी है। तो यानी कि मोटा मोटी कहें तो जो बापोड़ा के मतदाता हैं, वोटर हैं, वो आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, यदि आप अपने शब्दों में अपने मुख से बयान करें तो? बापोड़ा गांव ही नहीं, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ ही जहां तक मेरा अपना सोच की बात है, धर्मवीर सिंह को ही चुनेगा। क्योंकि मोदी सरकार जो है सेंटर में अच्छा काम कर रही है और राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इसलिए आम मतदाता का मत जो है बीजेपी की तरफ ही रुझान करेगा। धन्यवाद ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इस समय मैं बापोड़ा गांव के बस स्टैंड पर हूं और यहां पर यादव मिष्ठान भंडार के नाम से बड़ी मशहूर हलवाई की दुकान है। हमारे साथ में हैं, आपका मैं सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा। सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, बापोड़ा के लोग अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की? बीजेपी की। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ कि क्यों देखना चाहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? बीजेपी जो सरकार है वो सबको एक साथ लेकर के चलती है और सबका सम्मान करती है, और जो कोई भी पार्टियां हैं वो एक हमारे सनातन धर्म को नीचे दबाना चाहती हैं, और बीजेपी है वो हमारे सनातन धर्म का पूरा सम्मान करती है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। मान लीजिए बापोड़ा के 100 लोग हैं तो कितने लोग बीजेपी को वोट करेंगे उसमें से? 95%। अच्छा, 95% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है सत्यनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव का इस समय जो माहौल है उसमें बापोड़ा गांव वाले क्या चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, यह जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। यहाँ बीजेपी का रुझान है, सब है बीजेपी का ही तरफ में है यहाँ, और कोई दूसरी पार्टी का कोई रुझान नहीं है। अच्छा, मैं यदि ये जानना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बापोड़ा वाले वोट क्यों दें, तो क्या आप कोई एक बात बता सकते हो? यहाँ दूसरी पहले एक वाली सरकार के टाइम में लोगों के लाखों रुपए लग करके भी कोई बच्चा नहीं लगा था। अच्छा। और इस गवर्नमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है बिना एक पैसे के, बिना खर्चे के नौकरी लग गए हैं, बहुत बच्चे। मतलब यहाँ पर बिना खर्ची, बिना पर्ची वाला फैक्टर काम कर रहा है? हाँ, वो भी काम कर रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ जैसे दूसरी जो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट की क्या स्थिति है? यहाँ कोई स्थिति नहीं है, यहाँ कोई स्थिति नहीं है, और न अभी कोई किसी के कोई बात कर रहा है।
मतलब आपकी दृष्टि में बापोड़ा ये चाहता है कि बापोड़ा ये चाहता है भारतीय कि जनता- यहाँ भारतीय जनता पार्टी आए। हाँ, जी ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है राजवीर। राजवीर जी, आपकी दुकान है ये? हाँ जी। सबसे पहले तो YouTube टीवी की तरफ से आपको इस दुकान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप ये बताइए कि चुनाव के बाद आप कौन सी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मीठा मुंह करवाएंगे? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी की। हैं? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद है? पसंद है, काम को रखी। अच्छा, हाँ जी, सारी सुविधा है। कोई एक काम बताएंगे? काम बहुत हो रहे हैं, काम में कोई चीज़ की दिक्कत है कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। धन्यवाद राजवीर। नमस्कार भाई जी, आपका शुभ नाम क्या है? सिकंदर शर्मा जी, नमस्कार जी। नमस्कार सिकंदर जी, लोकसभा चुनाव के दौरान बापोड़ा के जो मतदाता हैं वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? ये जी काम पे डिपेंड है जी, ये अपने मोदी कोई चाह रहे हैं जी गांव में, तो वैसे भाजपा सरकार। मतलब मोदी फैक्ट्री यहाँ पर लागू हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे काम कर रही है जी। वैसे यदि आपके श्रीमुख से मैं जानना चाहूँ, कोई आप एक ऐसा कार्य बता सकते हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बापोड़ा वाले वोट देना चाहते हैं? ऐसे हैं जी, जैसे गरीब बच्चे हैं जी, गरीब बच्चे बहुत लगे हैं हमारे गांव में नौकरी पे, डी ग्रुप लगा लो या फिर और भी पुलिस में भी काफ़ी लगे हैं पीछे, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरियाँ जी, और गरीब के हित में भी अच्छी सरकार है जी। तो यानी कि क्या माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कितने प्रतिशत वोट यहाँ से मिलेगा? यहाँ से जी 60 से 65% वोट मिलने की संभावना है। संभावना? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी, आपका शुक्रिया शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जय किशन है सर। जय किशन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे बापोड़ा वासी? मोदी फॉर वोट हैं? मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफा? एक तरफा जीत। दूसरी पार्टियों का क्या? दूसरी पार्टी का कोई किसी का कोई संगठन नहीं है, वो सब बिकाऊ है। अच्छा, हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी जिंदाबाद। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय मैं बापोड़ा गांव में हूं और हमारे साथ में हैं, आइए मैं इनका नाम इनसे ही पूछता हूं। आपका शुभ नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम है सियाराम है जी। सियाराम जी। हाँ जी। सियाराम जी, लोकसभा के चुनाव इस समय हो रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बापोड़ा गांव वाले किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? बापोड़ा गांव में 70% आदमी बीजेपी के सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा। और 30% में कांग्रेस, जेजेपी और अदर सब 30% में। अच्छा, तो जो बापोड़ा के मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों देखना चाहते हैं? यदि आप एक कारण बता सकें तो। एक नहीं, कई कारण बता दूंगा मैं। जैसे 370 धारा जम्मू कश्मीर की हटाई, बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और मतलब बहुत देश का नाम रोशन कर रही है ये सरकार। डिफेंस में भी बहुत हमारा फौजियों को सुविधाएं नहीं हुआ करती, अब तो बहुत सुविधा फौजियों को मिल रही है बीजेपी सरकार में, इसलिए बीजेपी पसंद है लोगों की। तो जैसा कि सुनने में आता है कि भी भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों को नौकरियां मिली हैं, ये बात बापोड़ा पर कितनी लागू होती है? यहाँ कम से कम 400 बच्चे बीजेपी की सरकार में नौकरी लगे हैं। अच्छा जी। और इस 10 साल के दौरान में। अच्छा। और आगे भी संभावना है, अगर इनकी सरकार विधानसभा में आओगी तो और भी मतलब लग सकते हैं बच्चे आगे भी। यानी कि मोटा मोटी हम क्या मान करके चलें कि बापोड़ा वाले ज़्यादातर वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। 70% बता दिया मैंने, बीजेपी के वोट है यहाँ। धन्यवाद सियाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ में बापोड़ा की एक बहन जी भी हैं। बहन जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा रामेश्वरी। रामेश्वरी जी, बापोड़ा वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? हम बापोड़ा बीजेपी। आप भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्यों देंगी? बहुत अच्छे अच्छे काम कराखे हैं जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ, खूब संतुष्ट हैं जी, खूब बढ़िया काम कराखे जी बीजेपी। मैं इस समय बापोड़ा गांव में हूं और बापोड़ा के एक युवक राकेश भाई हमारे साथ में हैं। राकेश भाई, बापोड़ा के जो मतदाता हैं, वोटर हैं, वो आने वाले चुनाव में किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? देखो जी, ऐसा है, पार्टी
तो हमारे इधर बीजेपी का भी रुझान है और कांग्रेस का भी है, लेकिन हम यही देखते हैं कि बीजेपी को ही मतदान किया जाए तो अच्छा है। तो यदि हम प्रतिशत की बात करें भाई, ज़्यादातर किसका रुझान है, बीजेपी का या कांग्रेस का? ज़्यादातर बीजेपी का है जी। कोई आप एक ऐसा कारण बताना चाहेंगे कि लोग बीजेपी के प्रति क्यों आकर्षित हैं? क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही अच्छे काम करवाए हुए हैं। जैसे हमारे भारत का देखें या गाँव देखें तो राम मंदिर का जो मसला था वो आज किसी से हल नहीं हुआ था, वो बीजेपी ने ही किया है। और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी ने की हैं, जो हमारे गांव में भी की हैं और पूरे देश में भी की हैं। धन्यवाद बहन जी। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। निर्मला देवी। निर्मला जी, बापोड़ा वाले किसको वोट दे रहे हैं? जी बीजेपी को। क्यों? बहुत अच्छे काम कर रखे, लेडीज के लिए हर मामले में बहुत सुरक्षा और पूरी वो कर रखी है, सुविधा कर रखी है जी। लेडीज के मामले में क्या सुविधा प्राप्त है, आप कुछ बता सकती हैं? सारी सुविधा प्राप्त है जी, जो गुंडागर्दी थी वो खत्म होने लग रही है, हर चीज की बहुत सुविधा मिलने लग रही है लेडीज को, और हम वोट बीजेपी को ही देवांगे। आप लोग? आम लोग सभी बीजेपी को ही वोट देंगे और किसी सरकार को नहीं चुनेंगे हम जी। धन्यवाद बहन जी, शुक्रिया आपका। नमस्कार जनाब, क्या नाम है आपका? अजय। हैं? अजय कुमार। अजय जी, बापोड़ा के जो मतदाता हैं वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? वो ज़्यादातर बीजेपी की हैं। और कांग्रेस को कितने प्रतिशत? हाँ, बीजेपी को देंगे 70%। अच्छा। और 30% कांग्रेस को। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या खासियत लगी कि बापोड़ा वाले उसको वोट देना चाहते हैं 70% लोग? उनका अच्छा काम किया है विकास के लिए और बहुत ही अच्छे काम करवाए हैं गाँव बापोड़ा में। कोई एक काम आप बापोड़ा वाला बताएंगे कि बापोड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में ये काम किया है? क्योंकि 10 साल से यहाँ का सांसद वही है, धर्मवीर सिंह। उन्होंने वहाँ पे पार्क भी बनवाया है। अच्छा। जो परशुराम की मूर्ति है उसके बराबर में। अच्छा। वो धर्मवीर जी ने बनवाया है। चलिए अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं इस समय गांव बीरन में हूं और यहां पर एक बुजुर्ग हमारे साथ में है। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। संतलाल। संतलाल जी, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि गांव बीरन के मतदाता कौन सी पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं? गांव का क्या पता कौन सी पार्टी को दे, लेकिन जैसे समाज में जब आदमी उठता है बैठता है तो उसे एक माहौल का पता चलता है। माहौल तो मोदी का है, मोदी के ऊपर वोट दे रहे हैं। बाकी स्थानीय नेता यहाँ से धर्मवीर सिंह हैं। अच्छा। लेकिन इतना काम तो नहीं किया है, लेकिन ऊपर से जो काम हो रहे हैं वो पूछ रही व्यवस्था। तो जैसे आप जब समाज में उठते बैठते हैं और जब मोदी का जिक्र होता है तो कोई एक बात आप बता सकते हैं जिससे प्रेरित होकर के लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं? तो देश की सुरक्षा के बारे में। अच्छा। देश की सुरक्षा है। ठीक है। एक सबको साथ लेके चल रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं वही सबका साथ सबका विकास। जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए भाई। सूरजभान सैनी। सूरजभान सैनी। सूरजभान सैनी जी, अभी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो जो गांव बीरन है यहाँ के मतदाताओं ने क्या मूड बना रखा है, किसको वोट देंगे? बीजेपी को ही देंगे। यदि ये जानना चाहें कि बीजेपी को वोट क्यों देंगे तो क्या आप कोई बता सकते हैं बात? हाँ जी, जैसे ये आयुष्मान कार्ड बना रखे है, इसका भी बहुत असर है। अच्छा। और हर महीने भी गरीबों को दाना दे रहे हैं, इसका भी बहुत प्रभाव है। और कांग्रेस के लिए कोई कैंडिडेट है नहीं, तो बीजेपी को ही देंगे वोट। आपसे पूछना चाहें भी 100 में से कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? मेरे हिसाब में तो जी 99% वोट हैं बीजेपी। हाँ जी। चलिए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। ठीक है भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम बलवान सिंह है। बलवान सिंह जी, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी सर। आप प्रॉपर गांव बीरन से हैं या कोई? बीरन से। बीरन गांव से हैं। तो बीरन में कौन सी पार्टी का माहौल है? आज के दिन जो
चल रहा है उसके अनुसार कांग्रेस 2/3 में अकेली है। नहीं गांव मतलब 60% कांग्रेस, बाकी 40 अनदर। मतलब आपकी दृष्टि में गांव बीरण के कांग्रेस विजयी है। 60% लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। अब मैं आपसे वही सवाल करना चाहूँगा कि जब आप समाज में उठते बैठते हैं तो कांग्रेस को जो समर्थन दे रहे हैं, कोई आप एक बात ऐसी बता सकते हैं कि भी इसलिए समर्थन दिया जा रहा है? जी एक क्यों जी, किसान वर्ग इसने मार गिरा, व्यापारी इसने मार गिरे, कर्मचारी इसने मार गिरे, कुछ नहीं केवल 5 किलो अनाज वो भी आधा लोगों का। BPL कार्ड किसान खेत में मंडी में सरसों बेच के आवाज बोले 180 तो ऊपर होगी, इसका कार्ड काट दो, तो इसका अंत आ लिया बीजेपी का जी। तो यानी कि 100% में से हम यदि प्रतिशत की बात करें तो आपके हिसाब से कितने लोग बीजेपी और कितने लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? गाँव की बात कर रहा हूँ, 60% कांग्रेस, बाकी 40 में बीजेपी अन्य जो भी है। जी, आपने अपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी बहन जी, आपका शुभ नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा शुभ नाम मनीषा है और मैं बीरण गांव से हूँ। मनीषा जी, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो आपके बीरण गांव में लोग किसको वोट देना पसंद कर रहे हैं? उसको बीजेपी को। बीजेपी को? तो बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्यों जी, वे हर बार में मोदी जी अच्छे काम करते हैं। उन्होंने घर के लिए भाई सबके लिए ये भी दिया है, चूल्हा टैक्स भी है और भी है, सब चीज़ का बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं। यदि आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से या आपके गांव की तरफ से यदि आप सरकार को, हमारा जो प्रशासन है, शासन है, कोई अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहें, कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। हमारे जी राशन कार्ड बन रहे थे वो भी कट गया, हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है जो भैया वो कर सके हम, हमारे बच्चे भी नौकरी नहीं लग रहे अभी। तो आपने पता किया कि आपके राशन कार्ड क्यों कट गए हैं? पता नहीं जी, ये तो जब पर हमारे तो बन रहे थे, पीला भी बन गया था, उसके बाद भी कट गया। 6 महीना हो गया वो कटे राशन कार्ड। नहीं, जैसे आप जाते हैं SC/SC सेंटर में तो वे लोग क्या कहते हैं? वे तो नू ही कह जी बन जाएगा बस। चलिए, आप फॉर्मेलिटी पूरी करवाइए, वो 6 महीने में 3 महीने में रिव्यू होता है, तो मेरे ख्याल से अवश्य बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। धन्यवाद। भाई जी, आपका शुभ नाम? धन सिंह। धन सिंह जी, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गांव बीरण के लोगों ने क्या मन बना रखा है, किसको वोट देने जा रहे हैं? 80% बीजेपी को। 80% बीजेपी को? तो मैं इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि बीजेपी को वोट क्यों देना चाहते हैं? उसने एक तो सर्विस बहुत ज़्यादा दी है, 70 साल के अंदर कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अच्छा जी। और मोदी ने तो फौजियों के लिए तो बहुत ही कुछ किया है। अच्छा जी। और हमारे गांव में फौजी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मोदी का 80% वोट है जी। धन सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल जी, गांव बीरण के मतदाता अब की बार कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? अब देखो, सबका तो पता को नहीं, बाकी कई मुद्दे हैं उस हिसाब से बीजेपी ने भी चाह, लोग परिवर्तन भी चाह, ज़्यादातर बीजेपी को जाने वाले आदमी। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो 100 में से कितने परिवार बीजेपी को चाहते हैं, कितने कांग्रेस को, क्या बता पाएंगे? 70% के करीबन बीजेपी को हैं। कुछ मुद्दे भी हैं जैसे बेरोजगारी हो गई, ठीक है, और महंगाई हो गई, कुछ मुद्दे भी हैं, और कुछ राष्ट्रवाद के भी मुद्दे हैं जो बीजेपी के फेवर में हैं। धर्म के आधार पे लगा लो, राष्ट्रवाद के आधार पे लगा लो, कुछ मुद्दे बीजेपी के भी फेवर में हैं। तो यहाँ पर गांव में जो एक आम जनमानस है वो क्या सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि उसको वोट दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या कह रही है कि उसको वोट दिया जाए? बीजेपी के पास तो बहुत ही हैं, बीजेपी ने तो बहुत काम कर दिया है, जैसे सड़कें हो गई, बिजली, पानी बहुत है, धारा 370, राम मंदिर, आयुष्मान कार्ड बहुत हैं बीजेपी के, तो शायद मैं भी नहीं गिना पाऊँगा। और कांग्रेस को भाई कुछ लोग हैं जो पारिवारिक जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ, वो वोट हैं, और कुछ युवा हो गए, जैसे अग्निवीर हो गई एक योजना, उसके हिसाब से भी बीजेपी के फेवर में कुछ कटे हैं वोट।
अच्छा, एक बात सुनने में आ रही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तो बिना पर्ची बिना खर्ची के लोग सरकारी नौकरी लगे, तो क्या आपके गांव में भी ऐसा हुआ है? बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे गरीब बच्चे लगे हैं, अगर उसके माँ बाप से कभी भी कोई 20,000 रुपये इकट्ठे मांग लेना वो भी नहीं दिए जाए, उनके बच्चे भी लगे और बिना खर्चे और बिना पर्ची के लगे। तो इसका मतलब यहाँ का जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है? बिल्कुल बीजेपी के फेवर में। आपने अपना नाम बताया? श्री अनिल यादव। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? लिल्लू है जी। लिल्लू भाई, यहाँ बीरण के जो मतदाता हैं अब की बार वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? इसको के नाम से जनता पार्टी को, बीजेपी को। क्या आप बता सकते हैं कि बीरण के मतदाता बीजेपी को वोट क्यों देना चाहते हैं? देखो जी, आयुष्मान कार्ड बनवाया हमने और अन्न योग के नाम से अपना दाना भी महीने दाने मिलते हैं, बहुत सुविधा कर रखी है, 370 हटा दी। हाँ, ये करती है जी। मतलब यहाँ का जब आम जनमानस, यहाँ के गांव वाले जब इकट्ठे होते हैं तो यानी कि बीजेपी की बात करते हैं? बीजेपी की बात करते हैं, 80% है जी। 80% लोग बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ हैं, हाँ। लेकिन सुनने में आया कि यहाँ किरण चौधरी के समर्थक भी बहुत हैं, तो किरण चौधरी को तो टिकट मिली नहीं, तो क्या मतलब उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे? ना, नहीं जी, इसको बीजेपी को ही देंगे। तो किरण चौधरी का किसी प्रकार का कुछ सहयोग नहीं मिल रहा क्या रावदान सिंह जी को? पूरा गांव है ना जी बीजेपी का ही है बीरण तो। अच्छा, हाँ। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो 100 में से कितने लोग देंगे बीजेपी को वोट? 80% है, 80, 100 में से 80 बीजेपी। हाँ, चलिए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। भाई जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है इंदर सिंह फौजी, गांव बागनवाड़ा। अच्छा, फौजी साहब, बागनवाला गांव से आप? हाँ जी। हाँ। आने वाले समय में आपके गांव वाले किसको वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? मेरे गांव में कांग्रेस को भी दे रहे हैं और बीजेपी को भी दे रहे हैं वोट। वोट तो मतलब किसी पे कोई दबाव नहीं है, कहीं भी दे सकता है, जिसका मन है। वोट है मन का जी, हैं? आप किसी पर दबाव नहीं, किसी का वो नहीं, किसी वोट है मन का। ये पानी मतलब समस्याएं तो हमारे इन 4-5 गांवों में है, कोई भी सरकार आई है, हमने कहा भी है, लेकिन क्या है उसके सुनाई करेंगे न तो कुछ ठीक है। वोट का सोच विचार करके डाला जाएगा। हम ये अच्छा, हाँ, वोट सोच विचार के डाला जाएगा। नहीं, जैसे बागन वाला आप गांव बता रहे हो, हम 100 में से कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को और कितने प्रतिशत आपकी दृष्टि में कांग्रेस को वोट देंगे? प्रतिशत का मेरे को मालूम नहीं, वोट कांग्रेस के ज्यादा होंगे जी। अच्छा, हाँ, तो एक फालतू है, मैं ये नहीं कहता प्रतिशत 10 आओ 20 आओ 40 आओ है। आपके बगन वाला की कोई एक समस्या ऐसी बताइए जो मुख्य हो। समस्या बागनवाड़ा के अंदर, तोशाम के अंदर जो हमारे 4-5 गांव है इधर, वहाँ इतनी समस्या है कि सुरपुछों में सबसे समस्या समस्या सबसे है पानी की। न तो यहाँ जमीन का नीचे का है, हैं? अच्छा, फिर जो प्रकृति जो नुकसान करती है वो भी यहाँ पर पूरा किसानों को नहीं मिलता, किसानों की मार पिटाई करी जा रही है, हैं? बताते हैं कि मैं, करते हैं कि मैं, या सरकार चाहे किसी को हम ये नहीं करेंगे अगली बीजेपी या कांग्रेस की हो, सब झूठा लालसा दे के चले जाते, 5 साल कोई यहाँ संभालता ही नहीं। और ये भी यहाँ के किसान मजदूर छोटे जमीन मतलब दुकानदार सब शिक्षित हो रहे हैं, इनको भी मुसीबत है। छोटे जगह बोला 25 लाख भरेगा तो मंडी में काम करेगा नहीं करेगा, GST नहीं आएगी, फलान नहीं आएगा, धकड़ नहीं आएगा, तो ये भी परेशान है बेचारे। यहाँ पर जो एक पार था जो मजदूरी कराया करते लोग, वो भी गवर्नमेंटों ने खोज लिया, आज बंद, 4 दिन बंद, गाड़ी ले रहे हैं। वह ट्रैक्टर तो है मतलब 5 लाख का, उस पर चलान काट दिया 20 लाख का। ये मजदूरी, गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, कोई मजदूर चलान काट दिया, ये बात जाएगा, ये ओवरलोड है, फलाना है, दिक्कत है। और यहाँ NCR में क्या है बोला 5 साल 10 साल के बाद कोई मशीनरी नहीं चलेगी, हैं? तो इलाका देख के तो करना चाहिए ना। और फौजी है क्या किया, उनका भी सब खान पीन का सौदा दो कि आर्मी की अभी तक जितनी सरकारें हैं जो पैसा मिला इकट्ठा एकदम मिला है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, किस्त बांध दी, बोला तेरा पैन कार्ड नहीं, तेरा ये नहीं है, तेरा ये नहीं है, वो नहीं है, धकड़ नहीं है, तो सब गांठ गोल मोल कर दिया सब। तो इसका मतलब आप जो वर्तमान सरकार है उससे नाराज हैं? हम पक्के नाराज हैं खूब जी। ठीक है, इस समय हमारे साथ एक सज्जन है। भाई जी, आपका शुभ नाम क्या है? करमबीर सिंह है जी। करमबीर जी, YouTube TV इस बात का सर्वे कर रहा है कि 4 जून को किस गांव किस शहर के लोग
किसकी सरकार देखना चाहते हैं, यही सवाल आपसे है। 4 जून को आप बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं या कांग्रेस की? कांग्रेस की देखना चाहते हैं हम तो। बीजेपी में हमारे कोई बेनिफिट नहीं मिला कुछ भी। अच्छा, हाँ। तो आप कांग्रेस का कोई ऐसा कार्य बताएंगे जिससे आप प्रभावित हो? बिजली और पानी का मतलब कांग्रेस करके गई थी, हमारा उसका पूरा बेनिफिट है। अच्छा, और बीजेपी ने हमारे कुछ भी नहीं किया, 1% भी नहीं वही ये काम किया। बागनवाला गांव मेरा। अच्छा, आपका गांव बागनवाला है? बागनवाला है जी। बागनवाला गांव के लोग यानी कि कांग्रेस के पक्ष में हैं। और मेन रोड के ऊपर घर से मेरा गोड्डे पानी खड़िया को नाली भी कोई मारा खींचना के वो है। अच्छा, हाँ, कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो वर्तमान सांसद है, विधायक है, क्या आप उसने आपका कुछ भी नहीं कर रखा है, सुनवाई नहीं की ना? तो इसका क्या कारण रहा होगा? कारण का तो क्या बताएं जी, क्या कारण रहा होगा? तो आपकी दृष्टि में बागनवाला के 100 में से कितने प्रतिशत लोग कांग्रेस को देंगे? 100 में से 85% वोट कांग्रेस के पक्ष में। जी, आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं तोशाम के मेन बाजार चौक में हूं। हमारे साथ में एक सज्जन हैं। सबसे पहले तो इनका नाम जानना चाहेंगे। भाई जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। सुरेंद्र जी, यूट्यूब टीवी इस बात का सर्वे कर रहा है कि 4 जून को कौन से गांव में, कौन से शहर में मतदाता किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। क्या आप तोशाम के हैं, किसी आसपास? हम प्रॉपर तोशाम के। प्रॉपर तोशाम के हैं। तो तोशाम के मतदाताओं का क्या मन है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? ऐसे तो किसी मतदाता का पता नहीं चलेगा जी किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। रुझान जो है बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा जी। हाँ, उसका क्या कारण है? उसका कारण है मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उन पर एक वादे पर भी खरे नहीं उतरे हैं। हाँ, जैसे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं मिले। सेना में 4 साल की भर्ती कर दी। और जैसे काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख खाते में डालूंगा, कुछ भी पैसा नहीं आया। और किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। वैसे ये तो आपने उसकी विरोध की बात बताई बीजेपी की, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, तो क्या आप कांग्रेस का कोई एक बात या कोई एक कार्य ऐसा बता सकते हैं जिससे आप लोग प्रभावित हुए हों? नहीं, कांग्रेस ने बहुत काफ़ी काम किए हैं, पहले भी काम किए थे और आगे भी करेगी। जैसे IIT ये जो बनी हुई है कांग्रेस की देनी है। आज मोदी जी कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल माइनस मानूंगे, 10 साल निकाल दो मोदी जी के भी, तो इन्होंने 55 साल में मोदी कांग्रेस को कह रहे क्या नहीं किया। जो ये मान लो IIMT हैं, जहाज है, सड़क है, रेलवे हैं, ये कहाँ से आई? जमीन से तो नहीं निकली है, समुद्र से नहीं निकली। ये कांग्रेस की देन है सब। शर्मा जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में रोशन लाल जी हैं। रोशन लाल जी, आने वाली 4 तारीख को आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की? बीजेपी की। क्यों? क्यों, बड़ा अच्छा काम किया है मोदी जी ने। एक तो मतलब विदेशों में अच्छी पैठ कराई है, किसानों के लिए अच्छा काम किया है और बढ़िया काम है। कोई ऐसी बात, किसानों के सीधे खाते पैसे आए हैं, कोई भी चलिए बंद किया है और अच्छे काम हुए हैं, कोई बहुत। लेकिन ये जो तोशाम का जो एरिया है, यहाँ पर तो ये माना जाता है कि किरण चौधरी का गढ़ रहा है और वो बताइए, किरण चौधरी अगर खड़ी होती तो उसको वोट देते। देखो उसको वोट, वो भी हमारी मतलब वो घर की सदस्य है, अगर वो बाहर ही आया है तो उसको कैसे देंगे वोट? ये बात है। यानी कि तोशाम जो है अभी राव दान सिंह के साथ उतना नहीं है। हाँ, जितना मैडम के साथ है इतना नहीं है। उतना नहीं मैडम, ये बोलो जी। अग्रवाल जी, आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सज्जन जी हैं। भाई जी, आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, 4 जून को आप किसकी सरकार बना रहे हैं? पहले तो आप अपना गांव बताइए, कौन सा? मेरा गांव है तोशाम। यही आप तोशाम के ही हैं? हाँ। तोशाम के रहने वाले हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी, 4 जून को किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? देखो, सरकार का तो मुझे पता नहीं किसकी बनेगी, लेकिन हम जो है ना इस सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि इस सरकार ने जो है ना इतने तो कागज़ सौंप दिए हैं, फैमिली ID फलाना दिगड़ा, जमींदारों के ऊपर जो है ना ये भावांतर भरवाई योजना के लिए सब कागज़ सेट दिए हैं, जो जमींदारों को पता नहीं होता, पूरा लाभ उनको मिल नहीं रहा। अभी तक पिछले बाजरे की भावांतर योजना जिसने बेचा था उसको और नहीं बेचा था उसको भी नहीं मिली है। रही बात, हमने इस बात को भी उठाया था, एडवांस कंजम्पशन सिक्योरिटी बिजली बिलों में लगा रही है, जिसका आज तक जवाब सरकार ने नहीं दिया कि क्यों लगा रही है। हम
वो भी नाजायज लगा रही है कंज्यूमर के ऊपर। मैं कंज्यूमर उपभोक्ता फोरम का उप प्रधान हूँ हरियाणा का, और यहाँ का जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक का, ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन का जी। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ चाहे चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री जी रहे हों, चाहे यहाँ किरण चौधरी आई हो, भजनलाल जी की सरकार आई हो, देवलाल की सरकार आई हो, ये खट्टरलाल साहब की सरकार आई हो, जितने भी ये सरकारें आई हैं, किसी ने इस एरिए के जमींदारों का है ना पानी नहीं दिया। ना तो नीचे पानी है यहाँ और ना सिंचाई के लिए। अब की बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो आधा जमींदार जो है ना दूसरे के मुंह देखते रह गए। वो उनकी खेती नहीं हो, उसकी जिसकी खेती हो जाए थोड़ा बहुत तो उसको मुआवजा दे देते हैं। जब आप ये बातें सरकार के पास लेकर के जाते हैं तो सरकार क्या कहती है? हम उस सरकार कहती है करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं कराया। इसलिए हम उस जो ये इस बात का पूरा वादा कराया कि हम इन 5 गांवों में कौन कौन से गांव हैं जिसमें? तोशाम, बागीनाड़ा, डाडम, खानक, किरावड़, ये गांव हैं जिनमें पानी की बहुत ही कमी है और जमींदारों के लिए। यानी कि आपके पास यदि सरकार या सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के आपकी समस्या को सुने और उसका निदान करने का प्रयास करे तो फिर हो सकता है कि आपका मन बदल भी जाए। हाँ, जो पूरा वादा करेगा, लिख के हमें देगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। नहीं, सभी पार्टी आ चुकी हैं, सभी पार्टियों ने ऐसे किया है। जी महेंद्र जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक और सज्जन है भाई जी। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम दयानंद है। दयानंद जी, यूट्यूब टीवी ये सर्वे कर रहा है कि 4 जून को कौन से शहर में, कौन से गांव में लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं। यही सवाल आपसे है। 4 जून को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं या कांग्रेस की? भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, इसका कोई आप मुख्य कारण बताना चाहेंगे भी क्यों देखना चाहते हैं? इसका कारण ये है, प्रधानमंत्री मोदी थे, हमारे भारत के बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे जी। आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हूँ जी, धन्यवाद। इस समय मैं तोशाम के महेंद्र तंबाकू भंडार की दुकान पर हूं और हमारे साथ में हैं महेंद्र सिंह राठी। महेंद्र राठी जी की दुकान पर यहाँ के आसपास के करीब 50-60 गांव के लोग नित्य प्रति आते हैं जो तंबाकू खरीद करके ले जाते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जो राजनीतिक बातें हैं, उन सभी बातों का महेंद्र राठी जी भी एक प्रकार से भंडार हो चुके हैं। इसलिए इनसे जानना चाहेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया। हाँ जी, बोलो जी। महेंद्र जी, 4 जून को हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है लोकसभा चुनाव की। हाँ जी। तो यहाँ जो तोशाम है और जो तोशाम के आसपास में जो गांव हैं, यहाँ के लोगों ने क्या मन बना रखा है? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? यहाँ के लोग तो जी धर्मवीर के गेल हैं। अच्छा। हाँ जी, तोशाम हल्का के तो। लेकिन तोशाम हल्का तो किरण चौधरी का माना जाता है जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। तो किरण चौधरी जरूर माना जाए। वोट 40-45 हज़ार इसके निजी हैं यहाँ पर। धर्मवीर के किसी टाइम भी खड़े हो रहे उस टाइम तैयार के हैं। मतलब धर्मवीर के यहाँ पर 40-50 हज़ार वोट तो खास है। हाँ, खास वोट है निजी जी। हाँ जी। तो किरण चौधरी की बजाय जो राव दान सिंह को कांग्रेस की टिकट मिली है, उसका यहाँ तोशाम की राजनीति पर कितना असर होगा? इतना असर होगा जी, किरण चौधरी ने मिल जाती ना, इतना हंडन की जरूरत कोई नहीं थी। अच्छा। राव दान सिंह ने मिल गई, मानना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब आपकी दृष्टि में यहाँ से जो मतदाता हैं वो धर्मवीर को जिता रहे हैं? जिता रहे हैं जी। यहाँ पर तो यदि हम 100 में से प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत बीजेपी के साथ है, कितने प्रतिशत कांग्रेस के साथ? नो जी, यहाँ सब 5 हल्के। अच्छा जी। और हीरुवाटी में है 4 हल्के। ठीक है। इन 5 हल्के में जो कम से कम भी 70-75 हज़ार पे जीतेगा। अच्छा जी। हाँ जी। और हीरुवाटी में कितने से हारेगा? हीरुवाटी तो निका निवेरा जी, हम कहीं झूठ बोल दे। ठीक है। हाँ जी।
यानी कि जो यहाँ पर 5 इलाके हैं इनमें 70% 70-80 हज़ार से धर्मवीर की विजय हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। महेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से यदि आम जनता को या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन तक कोई बात पहुंचाना चाहें, कहना चाहें, तो मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं। बात यह है जी, आड़ एक तो गली पक्की नहीं हो रही है एक भी, तो शाम में हाँ तागड़ी पानी खड़ा हो जाए, दुकानों में भी छींट लग गए हैं और इस एरिया का कोई रोड नहीं बन रहा, सारे फूटे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। 10 साल हो दिए, आड़ा ईंट नहीं लगी है। और इसके अलावा और क्या समस्या है? समस्या सबसे ज़्यादा यह है जी, और बिजली की कोई तंगी नहीं आ रहा है। ठीक है, 24 घंटे रहा है। ठीक है, हाँ जी, कोई कमी कौन बिजली की। अच्छा, अभी मैं आऊँगा आपके कारोबार पर। आपका तंबाकू यहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं, तो कितना व्यापार कर लेते हैं आप? आपका हमारा तंबाकू जी सबसे ज़्यादा तो जाता है गुड़गांव में। अच्छा जी। दिल्ली भी जा है, जो इस साइड के फौजी भाई दूर रहे हैं वो भी यहाँ पर तो ले जाए हैं। हमारा तम्बाकू हिस्सा है, दूसरी दुकान का चला गया ना, घूट मार दे नहीं बता देगा महेंद्र का कौन है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप यहाँ पर जो तम्बाकू बेचते हैं ये आप कहाँ से लेकर के आते हैं और उसकी खासियत क्या है? यू जी गुजरात का है सारा तम्बाकू। अच्छा जी। हाँ जी, मंदा सूखेगा 100 का बा है, ऊपर तो ऊपर 165 का बा है। अच्छा। सूखेगा। अच्छा। हाँ जी। नहीं, जैसे मतलब तंबाकू जो तैयार होता है उसको आप महंगे से मतलब सबसे हाईएस्ट रेट क्या है तंबाकू का? ना अलग से बढ़िया है, 135 देवा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 135 रुपए से बढ़िया तंबाकू मिल जाएगा। क्यों गुड़ है ना, गुड़ बचत कर 1 किलो गुड़ 1 किलो तम्बाकू। ठीक है, 2 किलो हो गया, 9 दिन तो 2 किलो हो गया, उसमें पड़ते लग गया। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपका यहाँ लोग तम्बाकू पसंद करते हैं, तो आपको धन्यवाद भी देने आते होंगे। हाँ जी, खूब। आप बैठने के लिए मौका दिया, अपने विचार हमारे सामने पेश किए, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी।